कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता है 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद पे भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है। तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा। भाइयों बेटी के लिए अपनी बेटी तो बेटी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी को पेट्रोल के हवाले करते हुए शर्म नहीं आती है, दूसरों की बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए शर्म नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हैं, नबी से सच्चा इश्क करते हैं, जहां पे अपने हक की बात करते हो वहां बेटियों को भी हक दिया करो, तब तुम नबी के आशिक कहलाओगे। वरना तो हालात ऐसे हो गए, आज बेटी अगर 1 कट्ठा जमीन मांग ले ना, अपना हक मांग ले बाप से के बाबा बेटों को सारी जमीनें लिख कर दे रहे हैं, हमें भी 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए। हमने देखा है अभी कानपुर लखनऊ इलाके में एक ऐसा बाप है जिसके बारे में पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, दिल खून के आंसू रोने लगा। वो ऐसा बाप जिसकी बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा था, तो उस बाप ने 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया कि मेरी बेटी ने मुझसे कैसे जमीन अपना हक कह के मांग लिया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। हमने तो देखा है ऐसे भी लोगों को जहां पे जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी, इनको थोड़ा सा कम कीजिए माइक, ठीक है, जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी तब तक अल्लाह की रहमत उनके घर में नहीं थी ज्यादा, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई है उस दिन से अल्लाह की रहमत उसके घर में आ गई है। इसलिए याद रखें, मैं क्या बताऊं बेटी का मकाम, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वो फला घर को देखिए, उस घर पे छप्पर पे, उस घर के छप्पर पे आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसी रोशनी आ रही है आसमान से कि उसके घर की वजह से चारों तरफ रोशन रोशन हो गया है। मुस्तफा ने फरमाया सहाबियों क्या तुम जानते हो कि उस घर में क्या बातें हैं जो अल्लाह का नूर टपक रहा है? नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार का जवाब सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं ए सहाबियों उस घर के अंदर जाकर पता करो, उस घर में 2 चीजों में से एक चीज होगी, 2 बातों में से एक बात जरूर होगी। पहली बात ये होगी या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, लेकिन शर्म नहीं आती है बेटी को कभी खुदारा ये मत कहिए ये पराए घर की चीज है। अक्सर लोग अपनी बेटी को शादी से पहले ही मार देते हैं ये कहते कि अरे तू तो पराए घर जाने वाली है। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को पराए घर की मत कहा करे। जिस दिन कोई माँ, जिस दिन कोई बाप अपनी बेटी को पराए घर की कहने लगता है, अल्लाह की कसम उस दिन वो बेटी परायापन महसूस करने लगती है। मैं तो कहूंगा बेटी पराई उस वक्त नहीं महसूस करती जब वो ससुराल जाती है, लेकिन जब ससुराल से मैके आती है एक रुमाल रखने को, एक बैग रखने को, एक पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है। उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उसको बैग रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तब बेटी को बाप का घर पराया लगने लगता है। मेरे भाइयों एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप
आप बेटी से सच्चा प्यार करते हो ना, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी एक बात पे अमल कर लेना। आज अगर तुम्हारे पास 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, 4 बेटों के लिए मकान तो बनाते हो, 2-2 कमरे 4 बेटों के लिए 8 कमरे आप बनवाते हो। कभी ऐसा तो करके देखो जहां 2-2 कमरे बेटों के लिए बनवाते हो, एक कमरा अपनी बेटी के नाम से भी बनवा देना और अपनी बेटी से कहना, मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, बेटी तू जब भी ससुराल में रहना, जब तो तेरा दिल वहां से भरे, अगर आराम करने की तबीयत चाहे, अपने शौहर की इजाजत लेकर अपने मैके चली आना और मैके में आकर ये तेरे नाम का कमरा है, जब जी चाहे आकर इस कमरे में आराम कर लेना। ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि बेटी तो वहां आकर रुमाल ढूंढती है, बैग और पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है, हर कमरे को उनकी भाभियां बुक करके रखती है। खुदारा ऐसा भी जाकर किया करे, एक कमरा अपनी बेटी के नाम पे भी बनवा दे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, बेटियों को जहेज ना दो, लेकिन बेटियों को उसका हक दे दो। वो बेटी आपकी अपने ससुराल में यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ गुंबदे खदरा वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। शर्त है कि बेटी के मकाम को समझो। आज बेटी अगर 1 कट्ठा जमीन मांग ले, हम कह रहे थे हजरत, अभी एक वाकया है कि एक बेटी ने 1 कट्ठा सिर्फ जमीन मांगा, बाप इतना नाराज हो गया, वो बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि वो अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया। 10 साल हो गए, बेटी राह तकती रहती थी, 10 साल तक बूढ़े बाप ने बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, हालांकि हम तो कहते हैं बेटे ही का सब कुछ है, बेटी का कुछ नहीं है। सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। अल्लाह का कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बेटी बेटा की तरह नहीं, ऐसा नहीं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। मेरी बोली होती गलत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अच्छा, पीछे वाले जो लोग खड़े हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं बैठने नहीं कहूंगा, आप घर जाइएगा, अगर घर में आपकी बीवी हो या आपकी माँ हो, अगर पूछे कहाँ गए थे, कहिएगा जलसे में, कहिएगा क्या सुना आपने, कैसे सुना आपने, आप कहिएगा सारे लोग बैठकर सुन रहे थे, मैं खड़े होकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहा था। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा बोले कुरान न बदला, ऊंचा बोले कुरान न बदला। अल्लाह का कुरान कहता है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे बेटों को कि बाप का जनाजा पड़ा रहता है और बेटा कहता है, खबरदार मोहल्ले वालों, मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के घर का बंटवारा ना हो जाए। मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के गाड़ी का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए। हमने तो ये तो देखा है कि बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी बेटी ने ये हंगामा किया हो कि बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि मुझे जमीन में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के मकान में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के गाड़ी में हिस्सेदारी न मिल जाए। हमने ऐसा तो देखा है। इसलिए बेटी से प्यार करना, मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा
मेरी फातिमा बेटी है। इसलिए मेरे भाई बेटी को उसका हक दिया करो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जीते जी मार दिया करते हैं। खुदारा ऐसा न करो। आपसे मैं कहूंगा, अगर अपनी बेटी को चाहते हो कि वो अपने ससुराल में रानी बनकर रहे, तो खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी जो आपके घर में बहू बनकर आई है उसको सम्मान दो, उसकी इज्जत करो, उसको ऊंची मकाम पर बैठाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दूसरे की बेटी को आप सम्मान यहाँ देंगे, उसकी बेटी यहाँ मुस्कुराएगी। आपकी बेटी को अल्लाह उसके ससुराल में रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। शर्त है। अब जरा सुनिएगा, उस बूढ़े की बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है। बाप इतना नाराज हो गया कि 10 साल हो गए अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अचानक 10 साल के बाद उस बूढ़े की एक किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे दूसरी किडनी पे भी असर आने लगा। अल्लाह अकबर। जब वो हॉस्पिटल में गया, बेटे किडनी देने से इनकार चले गए। 4 बेटे उसके पास थे, चारों ने इनकार कर दिया। सबों की बीवियां कहने लगी, बेवकूफ हो, अरे बाप तो बूढ़ा हो चुका है, वो तो मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो जवान हो, अगर आपने बाप को किडनी दे दिया हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। जरा गौर से सुनना लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो बूढ़े ने 10 साल के बाद जब उसकी दोनों किडनी फेल होने लगी, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट किया गया। अब उसके सारे बेटे यके बाद दीगरे सारे बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि बाबा जान मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सारे बेटों की बीवियां उनकी सारी बहुएं तमाशा करने लगी। खबरदार, जो आपने अपने बाप को किडनी दिया, दूसरा होगा जो किडनी देगा। ए लड़का है, क्या हुआ रे? क्या हुआ? इसको बिल्ला उल्ला भी नहीं लगा, कमेटी वाला है क्या? क्या बोल रहा है? अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है। सुनिए जरा, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ओ भाई, आप ऐसे बोलते हैं, हम तो मुस्तफा के आशिक हैं, हमें तो ऐसे बोलना चाहिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हॉस्पिटल में गया, सारे बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया, सब सारे बेटे पीछे हट गए। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले से ये खबर निकली गांव तक पहुंची, गांव से निकली आखिरकार उसकी उस बेटी के पास भी पहुंची जिसके दरवाजे पर ये बूढ़ा 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में 10 साल हो गए कदम तक नहीं रखा था। अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, 10 साल हो गए हैं, कदम तो नहीं रखा है, लेकिन अचानक हुआ क्या, जब बेटी को खबर पहुंचती है, सारे बेटे इनकार कर दिए हैं, तो बेटी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेती है, हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वहां काउंटर पे पता करती है कि फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, किस वार्ड में है। तो वो जो बैठा था वहां पे काउंटर पे उसने बताया फला इमरजेंसी वार्ड में इस शख्स का पेशेंट है। कहा डॉक्टर कहाँ है? कहा कि फला डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, लेकिन किडनी का इंतजाम तो हो जाए। अल्लाह अकबर। उस डॉक्टर के पास ये खातून पहुंचती है, उसकी बेटी जाती है और जाकर कहती है कि ओ डॉक्टर
साहब फला नाम के पेशेंट को क्या बीमारी है? कहा कि उसकी दोनों किडनियां फेल होने वाली है, एक किडनी की तो सख्त जरूरत है। उनके चारों बेटे हाथ उठाकर चले गए, हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, अब किडनी का इंतजाम हो तभी तो मैं ऑपरेशन करूं। कहा कि डॉक्टर साहब मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए, मुझसे एक किडनी निकाल कर मेरे बाप के जिस्म में फिट कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें समझदारी है, तुम क्या बोल रही हो, तुम कमजोर हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा अभी दूध पीता है, तुम्हारी हालत नाजुक हो जाएगी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी फिक्र छोड़े, मैं अपनी मर्जी से किडनी दे रही हूं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के अंदर फिट कर दिया। जैसे ही किडनी फिट किया 8-10 दिन में ये लड़की, ये औरत तंदुरुस्त होकर वहां से निकल गई। जैसे ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया 15-20 दिन, एक महीने के बाद जब वो बूढ़ा सही हो गया, तंदुरुस्त हुआ है, बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटों को खबर पहुंची, सारे बेटे आ गए, बाबा जी चलिए मैं आपको लेने आया हूं। दूसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं, तीसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं। इतना सुनना था बेटा से, बाप ने कहा बेटों से, ओ बेटो हट जाओ मेरी नजर के सामने से, पहले मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, सुनिएगा दिल फट जाएगा। वो डॉक्टर के पास वो बूढ़ा को ले जाया गया, डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और मुझे सही कर दिया है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने कहा ओ बाबा जी अगर शुक्रिया अदा करना है तो इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा मत करो, बल्कि उस खातून, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें किडनी पेश कर दिया है, जिसने इतनी कीमती चीज अपने जिस्म का एक पार्ट तुम्हें दे दिया है। डॉक्टर साहब वो लड़की थी कौन, वो औरत थी कौन? कहा कि मैं इतना तो नहीं जानता, उसने नाम भी नहीं बताया, लेकिन जब जा रही थी मैंने उससे कहा कि बेटी एक मर्तबा नाम तो बता कर जाओ या रिश्ता तो बता कर जाओ कि इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतना सुना, कहा कि उस औरत ने, उस लड़की ने सिर्फ मुझे एक चिट्ठी थमाई है, ये लीजिए चिट्ठी पढ़ लीजिए, और उसने कहा था अगर जिद करते हैं तो ये चिट्ठी रख ले, ये कागज, और मेरे बाप को ऐसे ही नहीं दीजिएगा, अगर मेरा बाप खुद से मांग ले तब उसे ये चिट्ठी दीजिएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, कहा लाओ मुझे चिट्ठी दो। वो बूढ़ा शख्स चिट्ठी को खोलता है, उस खत को खोलकर पढ़ने लगता है, खत को पढ़ता जाता है, आंसू बहते जाते हैं। उस खत में लिखा था कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था, तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता है 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद में भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है? तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा है बाबा वो आज नहीं समझ सकते आप, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि सारे बेटे आपके हट गए तो आपकी ये बेटी आपको किडनी देने आ गई है। अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं है, बेटियों की कदर नहीं करते हो, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में बेटियों को जायदाद से दखल कर देते हो। याद रखना बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को जिगर का टुकड़ा समझिए, बेटी से प्यार कीजिए। आपकी बेटी से अगर आपने प्यार किया, बेटी को अगर सम्मान दिया, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत किया तो याद रखना झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान कुरान, कानून इस्लाम। बताइए, रहमतुल्लाह अलैह। वाह वाह। बेटी से मोहब्बत करेंगे, पूरा मजमा बोले बेटी को उसका हक देंगे। हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटी से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाइयों, बेटी से मोहब्बत कीजिए। लोग जहमत समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बेटी से प्यार कीजिए, बेटी को कभी रोने मत दीजिए। हुजूर ने फरमाया है, अगर कोई चीज घर में लेकर आओ, बेटा भी हो बेटी भी हो, तो बेटा को बाद में दो, पहले जाकर बेटी को दे दिया करो। बेटी के मकाम को आपने नहीं समझा है, उस बाप से पूछो बेटी का क्या मकाम है जिसकी बेटी की शादी हो गई है। अरे बेटी तो वो होती है इस ठंड में भी, रात के 12 बजे अगर बाप कहीं से काम पर से आए ना, तो बेटी ठंडी सब्जी उसे खाने को नहीं देती है, गरम गरम रोटियां बनाकर वो बाप को देती है। उसे पता होता है कि मेरा बाप थक हार कर आया है। बेटियां तो बाप के पांव को दबाती है। बेटी जिसकी हो ना घर में, उसके बदन पे कभी गंदे कपड़े आप नहीं देखोगे। जिसके घर में जवान बेटी हो, उसके आप बदन पे कभी यानी कि फटे कपड़े नहीं देखोगे। जब तक बेटियां होती है, वो आपको कपड़े में प्रेस करके भी देती है, आपके खाने का इंतजाम भी करती है, आपके कपड़ों को भी वही बेटियां धोती है। आपके हर जरूरतों को पूरी करने के लिए बेटी हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों से प्यार कीजिए।